मेरा आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आजकल हिंदू धर्म, हिंदुत्व के बारे में मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की पद्धति है। वही कुछ विद्वानों का कहना है कि यह हिंदू धर्म वास्तव में सनातन धर्म है, यानी कुछ ऐसे सिद्धांतों पर यह आधारित है जो हमेशा से इस लोक पर रहे हैं। हिंदू धर्म के बारे में जानने से पहले हमें उन परिस्थितियों के ऊपर विचार करना होगा जिस परिस्थितियों के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई। हमारा इतिहास विदेशी विजयी शासकों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है और उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह इतिहास लिखा है। अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर उन्होंने इतिहास का चित्रण किया है। मैं आपको दो उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करता हूँ। भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की, ऐसा हमें पढ़ाया गया, ऐसा हमें बताया गया। जबकि वास्तव में हमारा देश हजारों वर्षों से एक शक्तिशाली, वैभवशाली, प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में विद्यमान रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को विदेशी लेखकों के द्वारा इसे मात्र एक सैन्य विद्रोह का रूप दिया गया, जबकि हमारे इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेज यह समझ गए कि इस देश में बिना हिंदू, मुस्लिम, सिख को बांटे हुए वो बहुत दिनों तक राज्य नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए 1857 के पश्चात जो पहली जनगणना हुई, उस जनगणना में उन्होंने हिंदुओं की अलग जनगणना, मुस्लिमों की अलग, सिखों की अलग, ताकि उनके बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाए, और ये दूरियां बढ़ती चली गई, और जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान के रूप में एक इस्लामिक राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। धर्म क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों के अनुसंधान से कुछ नियम दिए, और ऋषि यानी रिसर्चर, वैज्ञानिक, और इन ऋषियों ने जिनके अंतर्गत यह अनुसंधान किए, यह रिसर्च किया, उनको कहा गया महर्षि। और हमारी ये पूरी पद्धति बड़ी वैज्ञानिक थी। हमारे ये नियम वर्षों के अनुसंधान का नतीजा थे। हमारे यह नियम, यह सूत्र वर्षों के अनुसंधान, वर्षों के रिसर्च का परिणाम थी। जिन्होंने ब्रह्म की खोज की, जिन्होंने ब्रह्म के बारे में रिसर्च किया, उनको ब्रह्म ऋषि कहा गया। धर्म का मतलब है वह जो नियमों से बंधा हो। जैसे पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म है, राजा का धर्म है। जब हम रास्ते में जाते हैं तो रेड लाइट पे हम रुक जाते हैं, पर जब लाइट ग्रीन होती है तो हम चलने लगते हैं। ये एक समाज का नियम है। तो इस तरीके से जीवन जीने के लिए हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके, अनुसंधान करके कुछ नियम समाज को दिए, और उन नियमों का पालन करके हमने नियम बनाए प्रकृति के लिए। हमने नियम बनाए कैसे हम एक सामंजस्य बैठाएं प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ। और ये सारे नियम, ये सारे सूत्र हमें हमारे
ऋषियों के द्वारा वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमें ये मिले। और हमारे इस धर्म में हर एक का ख्याल रखा गया। हमारे इस सूत्रों में प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की गई। और इसमें जो विश्व बंधुत्व की भावना है, इसमें जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, इसमें जो आपस में भाईचारे की भावना है, इसमें जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, या इसमें जो प्राणी मात्र के कल्याण का तत्व है, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में 7 द्वीपों का उल्लेख है और भारत भूमि का क्षेत्र जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान होगा, जब हम पूजा का संकल्प करते हैं तो पंडित जी बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे अमुक क्षेत्रे अमुक गोत्र। तो भारत वर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। तो और इसका ये क्षेत्र यहाँ से लेकर ईरान तक था। जम्बू द्वीप का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। और जामुन के पेड़ यहाँ से लेकर पूरे ईरान तक पाए जाते हैं। इसीलिए यह पूरा क्षेत्र प्राचीन काल में जम्बू द्वीप क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ऊपर उत्तर में हिमालय और नीचे हिंद महासागर। 1950 से पहले हिंद महासागर को इंदु महासागर के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाएं और पुराने चित्रों को देखें, पुराने मैप्स को देखें, तो आपको वहाँ लिखा मिलेगा इंदु ओशियन। सो हिमालय का ही और इंदु का INDU, इंदु, यह मिलाकर बनता है हिंदू। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात धर्मनिरपेक्षता की नीति के कारण इसको हिंदू से हिंद महासागर कहा जाने लगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू शब्द पारसियों ने सिंधु को हिंदू कहा क्योंकि वो स को ह बोलते थे, और इस तरीके से सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, मिथ्या है। अगर ऐसा सत्य होता तो सऊदी अरबिया को वो लोग हौदी अरबिया कहते, अगर उनको स को बोलने में दिक्कत थी या वो स को ह बोलते थे। पर सऊदी अरबिया पहले भी सऊदी अरबिया था और आज भी सऊदी अरबिया ही कहा जाता है। इसी तरह एक और थ्योरी वामपंथी इतिहासकारों ने दी। उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के द्रविड़ों को हरा दिया और द्रविड़ नीचे चले गए। आर्य कहीं से नहीं आया, आर्य यहीं के मूल निवासी हैं और उनका द्रविड़ों से कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। जो ये कहते हैं कि द्रविड़ों का रंग थोड़ा काला है, वो पिगमेंटेशन के कारण है। पर आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारा DNA पूरे भारतवर्ष में रहने वालों का, चाहे वो उत्तरी भारत में हो या दक्षिण भारत में रहने वालों का, सभी का DNA एक है। भारत वर्ष में ऋषियों ने जो नियम दिए, जो सूत्र दिए, जो सामाजिक नियम बनाए, उसके कारण हम एक राष्ट्र के रूप में, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा रहते हैं, जिनका वेशभूषा, रहन सहन सब एक जैसा है, ऐसे राष्ट्र के रूप में हमारी विकास हुआ। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कबीलाई संस्कृति थी, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ऐसी कबीलाई संस्कृति में उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को जो युद्ध में जीती हुई थी या ताकत के बल पे, बल के भरोसे अपना लिया था। पर भारतीय संस्कृति में
स्त्री और पुरुष का संबंध संस्कारों से पल्लवित हुआ। हमने पृथ्वी को माँ का रूप माना, हमने पशु पक्षियों को अपने परिवार का सदस्य माना, हमने तुलसी की माँ के रूप में पूजा करी, हमने पेड़ को, पहाड़ को, नदी की पूजा की, और हमने स्त्री पुरुष के संबंध को स्त्री पुरुष के संस्कारों के द्वारा, पाणिग्रहण संस्कारों के द्वारा पल्लवित किया। और यहाँ तक कि हमने पृथ्वी को माँ और चंद्रमा से अपना संबंध स्थापित किया, और चंद्रमा को भी हमने मामा का दर्जा दिया। और इस तरीके से एक ऐसे समाज का, एक ऐसी संस्कृति का अभ्युदय हुआ जो संस्कृति श्रेष्ठ थी, और जिस संस्कृति में सबका ख्याल, सबसे सामंजस्य स्थापित किया। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पल्लवित हुई, पोषित हुई, और हमने प्राणी मात्र में, सब में भाई बहन माँ का रूप देखा। हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र दिए जिसमें उन्होंने कहा कि पराया धन मिट्टी के समान है, और अपनी पत्नी के अलावा सभी या तो माँ हैं या बहन हैं या बेटी। तो ऐसी उच्च संस्कृति का दर्शन हमारे इस राष्ट्र में हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जहाँ ऐसी सोच हो, जहाँ ऐसी कामना हो, जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण का उद्घोष हो, वह संस्कृति किसी और को कैसे भयभीत कर सकती है, कैसे डरा सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।